Hello students, good morning. Open page number 98. Dividing equally in groups. Dividing equally in groups. So the first example is there. Divide 8 apples into 2 equal groups. Divide 8 apples into 2 equal groups. The picture shows that are. What is the example? Divide 8 apples into 2 groups. आपके पास कितने एप्पल्स है? 8 एप्पल्स से है और आपको क्या करना है? उसके 2 ही ग्रुप बनाने हैं. क्या बनाने हैं? 2 ग्रुप बनाने हैं. So see, here we have 8 apples. So we will make one group. This is one group and this is second group. Now we have formed 2 groups. So in each group, how many apples are there? 8 apples के हमने 2 इक्वल्स ग्रुप बनाए. तो एक जो ग्रुप है उसमें कितने एप्पल्स है? काउंट दैट एप्पल्स. 1, 2, 3, 4. That is why 8 divided by 2 is equal to 4. So 8 divided by 2 is equal to 4. So this is called division. This is called division. And now we are making groups. हम अभी क्या कर रहे हैं? जो ऑब्जेक्ट है उसके हम ग्रुप बना रहे हैं, इक्वल ग्रुप्स बना रहे हैं. जो हमारे पास 8 एप्पल्स थे और हमने उसके 2 ग्रुप्स बनाए. तो एक ग्रुप में कितने एप्पल मिले? हमें 4 एप्पल्स मिले. तो डिवीजन फैक्ट में ये एग्जांपल कैसा हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 2. तो आंसर क्या मिला हमें? 4 मिल गया. ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. द बिलो एग्जांपल इज डिवाइडेड 15 chocolates into 3 equal groups. How many chocolates are there? They are 15 chocolates. और आपको क्या बोला है कि उसके आप कितने ग्रुप्स बनाओ? 3 ग्रुप बनाओ. कितने ग्रुप्स बनाने हैं आपने? 3 ग्रुप्स बनाने हैं और तीनों भी ग्रुप में इक्वली यू हैव टू कीप दैट चॉकलेट्स. आपको 3 ग्रुप बनाने के लिए बोला है. सो हियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रुप विल बिकम second group and third group. Number of chocolates are 15 and group number of group is 1, 2, 3. Okay, so 15 divided by 3 is equal to, in each group में आपको कितने chocolates मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5. एक ग्रुप में आपको कितने चॉकलेट मिल रहे हैं? 5 चॉकलेट्स मिल रहे हैं. सो दिस इज द डिवीजन. चॉकलेट कितने थे और ग्रुप्स कितने बनाने के लिए आपको बोले थे? इक्वली शेयरिंग मीन्स ऑल्सो डिवीजन. बट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर वी आर सॉल्विंग एग्जांपल. नाउ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 15 मीन्स टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड नंबर ऑफ ग्रुप मीन्स 3 एंड नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ईच ग्रुप मीन्स 5. ये क्या है? हमारे पास कितने चॉकलेट्स थे टोटल? फिर हमने ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनाए? नंबर ऑफ ग्रुप 3 एंड ईच ग्रुप, ईच मतलब हर एक ग्रुप में हमें कितने चॉकलेट मिले? 5 चॉकलेट्स मिले. ईच ग्रुप वी गॉट 5 चॉकलेट्स. So one more example in your textbook, example number 3, that is divided 18 butterflies into 6 groups. जो 18 butterflies है उसको आपको 6 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है. और जब आप डिवाइड करते हो in 6 groups, so in each group you will get 3 butterflies and they have shown the column also in your textbook. So division fact क्या है? division symbol क्या है? वो हमें समझ में आना चाहिए. और एग्जाम्पल सॉल्व करते समय we have to make proper groups, equal groups of given objects. So in your textbook students, the page number, the exercise 6.1 is there.
page number 99. That exercise we are going to solve today. Okay? So देखो आपको क्या बोला है. In first example, I tell you I solved 2-3 examples, and the remaining 2 examples you have to solve, students. Okay, we are going to solve exercise number 6.1. Okay, and the question is solve by dividing the object is given pictures in equal groups. आपको ऑलरेडी वहां पे क्या दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं, और आपको क्या करना है, उनके इक्वली ग्रुप करना है गिवन एज पर गिवन वर्ड प्रॉब्लम. So 3 children share 9 balls equally. 9 balls are there. कितने balls है? 9 balls है. Number of balls is 9 divided. क्या बोला है उन्होंने? What is the problem? What is the sentence is there? 3 children share 9 balls. 9 balls को आपको 3 children में क्या करना है, शेयरिंग करना है इक्वली. अब ये तो नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या है, नंबर ऑफ टीम्स 9 है और नंबर ऑफ ग्रुप्स 3 है. सो क्या हमें फाइंड करना है, अभी क्या ढूंढना है, हमारे पास 9 बॉल्स है और हमें वो 3 बॉयज में डिवाइड करना है. सो हम क्या करेंगे, इसके हमें 3 इक्वल्स ग्रुप बनाने हैं ना. हमें कितने ग्रुप बनाने के लिए उन्होंने बोला है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 3 है. हमें 3 चिल्ड्रन में वो डिवाइड करने हैं. तो हम क्या करेंगे, ये 3 बॉल एक चिल्ड्रन को, एक चाइल्ड को मिलेगा, और ये 3 बॉल दूसरे चाइल्ड को मिलेगा, और ये रिमेनिंग 3 बॉल्स तीसरे चाइल्ड को मिलेगा. तो हमने जैसे एग्जांपल में बताया था, 9 balls distribute among 3 children, 1, 2, 3. We have shared, we given them equally. So now in each group, it means in each boy, each children, how many balls will get? So each boy will get 1, 2, 3. 9 divided 3. Number of things, number of groups, and things are available in each group means the answer. Got it, students? So like this you have to solve examples. In your, it means there are already pictures are there, blank place is there, you have to fill only, making the groups. Now one more example I tell you, no problem. That is 21 apples. How many apples are there? 21 apples. कितने एप्पल्स दिए आपको, आप देखो आपके टेक्स्ट बुक में 21 एप्पल्स दिए उन्होंने. कितने एप्पल्स है वो, 21. How many apples are there? 21. You can see in your textbook also. Okay, like these apples are in your column in your textbook, and वहाँ पे आपको ऐसा दिया है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. 21 divide 7 is equal to, यहाँ पे आपको फाइंड करना है आंसर, and each boy gets dash apples. वहाँ पे भी ऐसा दिया है. तो how you will solve this example? तो ये एग्जाम्पल आपको कैसे करें. See, very simple it is, students. Total apples 21. Total apples 21. 21 apples are shared equally among 7 boys.
ये जो है एप्पल्स वो हमें 7 बॉयज में डिवाइड करने हैं। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 7 है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 7 है। ओके, तो अब ऐसा मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे पहला स्टूडेंट है, यहाँ पे दूसरा है। ऐसा समझने के लिए देती हूँ आपको, 4 5 6 और चलो यहाँ पे 7 है। तो एक एक को कितने मिलेंगे वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। नंबर ऑफ हमारे 1 2 3 4 5 7। तो 21 एप्पल्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 और हमें ये उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट 3 एप्पल्स फर्स्ट बॉय को देंगे, फिर ये सेकेंड 3 एप्पल्स दूसरे को देंगे। आपको ऐसा ही करना है, ऐसी लाइन आपके टेक्स्ट बुक में भी ड्रॉ करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, हर एक को 3 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। 1 2 3 फर्स्ट बॉय को 3, सेकेंड बॉय को 3, थर्ड बॉय को 3, 7 टाइम्स ऐसा हम 3 लिखते हैं। सो एक को कितने एप्पल्स मिले? 1 2 3 21 distributed in 7 boys. So each one will get 3 apples. So the answer is each one gets 3 apples. तो एक को कितने एप्पल्स मिलेंगे? 3 एप्पल्स मिलेंगे। आपको वहां पे क्या करने के लिए बोला है? इक्वल ग्रुप्स करने के लिए बोला है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो एप्पल्स है उसके आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करके यूजिंग द पेंसिल एंड द स्केल यू हैव टू मेक द groups of that apples, equal groups. So each one will get 3 apples. So understood students how we have to solve the examples of division? What is division? Now you have to solve exercise 6.1. You have to make equal group. Okay? Bye and take care.